आज का युद्ध एक बहुत बड़े डिलेमा में फंस चुका है। सपने बड़े शहरों में, लेकिन दिल घर पे अटका पड़ा है। बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, लेकिन सही में जब आगे बढ़ने की बारी आती है तब घर सूना होता है। जब बच्चे बदल जाते हैं तब घर वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पेरेंट्स को अपने साथ लेके चले तो उसका अलग प्रॉब्लम। बड़े शहरों में जिंदगी बिताना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा स्पेस की प्रॉब्लम है। पेरेंट्स और बच्चों में झगड़ा होता है और पेरेंट्स को भी बड़े शहरों में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मजबूरी में आके बच्चे अपने ही पेरेंट्स को अब्यूज करते हैं। ये चीज अक्सर एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। ये देखो, एक बच्चा कैसे अपनी माँ को रास्ते में छोड़कर जा रहा है। एक बच्चा अपने पेरेंट को लात मारकर भगा रहा है। रास्ते पे पेरेंट्स की जान चली जाए उसकी परवाह बच्चों को नहीं होती। माँ बाप को अपने बच्चों से पैर पड़ना लग रहा है ताकि बच्चा घर छोड़कर ना जाए। विदेश में एक बच्चे की जिंदगी सेट है, लेकिन गांव में उनके पेरेंट्स एक ही कपड़े पे दिन रात रहते हैं, कचरे जैसे घर में रहते हैं। और ये सारी चीज हमारे इंडिया में हो रही है। हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है कि मातृदेव भव पितृदेव भव। हिंदू रिलीजन में माँ बाप को भगवान समान माना जाता है और उसी रिलीजन के बेटे ये कर रहे माँ बाप को छोड़ देते हैं। अरे साहब थोड़ी थोड़ी बात ना, कोई खास बात ना। क्या माता जी, क्या ये बहू है? हम बहू दुष्ट है, 3 बहू है, तीनों दुष्ट। ये कह रहा हूँ माता जी आपकी बात करना चाह रही हैं, 1 मिनट आप बात कर लीजिए इनसे। अरे हम बात नहीं करना चाहते, देखिए ऐसा है ना। हाँ। बात बता दीजिए, उनसे हम बात चाहते हैं। हम खुद हैरत में है कि हमने कैसी परवरिश कर दी बच्चों की, हिम्मत नहीं पहचानते। लेकिन ये बच्चे आखिर अपने माँ बाप को ऐसे अबेंडेंट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए आज के वीडियो के अंदर इसी के ऊपर करते हैं बात। को सारे ही बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देते। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जहाँ पे बच्चे माँ बाप से दूर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप को अबेंडन नहीं करते, बल्कि मजबूरी होती है। भारत का यूथ एक अजीब से पैराडाइम में जी रहा है। एक तरफ बेटर अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ बेटर एजुकेशन है और इसके लिए माँ बाप से दूर जाना पड़ रहा है अपने करियर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मन में गिल्ट बना रहता है कि मैं मेरे माँ बाप को छोड़कर कैसे जाऊँ। और पेरेंट्स का भी डिलेमा कुछ अलग नहीं होता। पेरेंट्स का भी डिलेमा यही होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए बाहर जाओ, करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ो। सच में जब अपने बच्चों को घर से दूर भेजने की बारी आती है तब उन पेरेंट्स के मन में गिल्ट महसूस होता है। और जो बच्चे अपने फैमिली के साथ करियर बनाना चाहते हैं उन बच्चों की लाइफ भी आसान नहीं होती, क्योंकि उन बच्चों को रोज ताने सुनने पड़ते हैं। घर पर बैठकर क्या होगा बेटा, बाहर जाओ, करियर बनाओ। शर्मा जी के बेटे को देखो कहां से कहां पहुंच चुका है। लड़कियों के मामले में ये सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस है। आज के समय में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं और कई फैमिली अपनी बेटी को घर से दूर भेजती है तो वो लड़की बाहर की दुनिया देखती है, वो लड़की बदल जाती है। तब घर वालों को ये चीज हजम नहीं होती। जब कोई फैमिली अपनी लड़की को घर से दूर भेजती है, जब उस लड़की का अफेयर चालू होता है, वो लड़की घर में बता देती है, तब पेरेंट्स कहने लगते हैं कि अच्छा तुम्हें हम इसी चीज के लिए घर से बाहर भेजा था। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ो और घर पे बैठो, जरूरत नहीं बाहर रहने की, घर में बैठो। इसलिए बाद में बच्चे अपने पेरेंट को अबेंडेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को सिटी में लेके जाते हैं और वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, नया शहर, नया जगह, बच्चों के साथ रहना, लेकिन धीरे धीरे वो शहर उनको 4 दीवार जैसा लगने लगता है। ना पुराने दोस्त रहते हैं, ना पुराने गलियां रहती है, अक्सर अकेलापन महसूस होता है। उनका दम एक छोटे से अपार्टमेंट में घुटने लगता है। इस हालत की वजह से उन बच्चों को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। करियर के लिए बच्चों को अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़कर आगे जाना पड़ता है और मजबूरी में अपने पेरेंट्स को गाँव में भेजना पड़ता है। हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली होती थी। एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ सब लोग एक ही फैमिली में एक ही छत के अंदर रहते थे और इसकी वजह से इमोशन बॉन्डिंग होती थी। हाँ, घर में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती थी, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस का पार्ट था। बुजुर्ग अकेलापन महसूस नहीं करते थे
क्योंकि बुजुर्ग के पास बच्चे रहते थे। लेकिन ये सिस्टम अब पूरी तरीके से टूटकर बिखर चुकी है। न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि भारत में 50% न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है। न्यूक्लियर फैमिली का सिंपल सा मतलब है हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। आप कहोगे कि अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, उनकी पर्सनल चीज है। ये सही बात है, इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली रह सकती है, ये सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब चालू होती है जब अलग रहने के चक्कर में पेरेंट्स से पूरा कनेक्शन ही टूट जाता है। अगर आप साथ में नहीं रहते तो अपने पेरेंट्स के साथ उठना बैठना कम होता है, फोन कॉल्स बहुत छोटे होते हैं। जब छुट्टी आती है तब बच्चे पेरेंट्स को बहाना देते हैं कि नहीं बॉस ने छुट्टी नहीं दी, मैं गाँव नहीं आ पाऊंगा। ऐसे बहाने बच्चे पेरेंट्स को देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इमोशन बॉन्डिंग कम होती जाती है। और आज के समय में मैं एक केस देख रहा हूँ, आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को बैकवर्ड कहलाते हैं। गांव से आते हैं, मेरे दोस्त के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इसलिए बेटर है मेरे पेरेंट्स को मैं गाँव में ही रहने देता हूँ। और जब पेरेंट्स गांव में एक ही रूम में रहने लगते हैं तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है। अगर अपने पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी होगी तब बच्चे पेरेंट्स के सेवा में लगेंगे। अरे पापा आपका बीपी बढ़ चुका है, चलो चलो हॉस्पिटल में चलो। तो जब अपने पिता के नाम प्रॉपर्टी होती है तब बच्चे अपने पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। और जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी करते हैं तब वही बच्चे अपने पेरेंट्स को लात मार कर भगा देते हैं। समझो एक ही फैमिली में दो भाई है तो उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? प्रॉपर्टी की वजह से। एक कह रहा होता है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, दूसरा कहने लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। भाइयों के बीच में झगड़ा चालू होता है और बीच में पेरेंट्स फंस जाते हैं। अब देखो ज्यादा से ज्यादा महिला वर्क फोर्स में आ रही है, ये सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन घर में जो केयर वुमन का रोल होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। पहले बहू घर में होती थी, सास ससुर की मदद करती थी, खाना बनाती थी। लेकिन जैसे ही बहू जॉब पे लगती है और बेटा भी जॉब पे होता है, दोनों अर्न करने लगते हैं, लेकिन बहू तो घर में कुछ काम ही नहीं कर रही और पेरेंट्स की केयर करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अब बहू को लगता है कि मैं अपनी फैमिली छोड़कर एक दूसरे फैमिली में आई हूँ, उनके लिए मैं पैसा कमा रही हूँ और मुझको कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि जॉब पे जाना है जाओ, लेकिन घर में खाना बनाना। और इसकी वजह से ही हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चालू होता है। वाइफ कहती है कि सास ससुर देखो मुझे घर का काम करने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मैं तो पैसे कमा रही हूँ। उसके बाद वाइफ हस्बैंड को कहती है कि एक तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स को गांव में भेजो, और उसके बाद वो हस्बैंड अपने पेरेंट्स को गांव में भेजता है। ये सुनते वक्त आपको थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन एक कड़वा है, लेकिन ये आज के समय में सच है। जब पेरेंट्स को छोड़कर उनका बच्चा विदेश में सेट होता है तब पेरेंट्स भी अकेलापन महसूस करते हैं। पहले बच्चे हफ्ते में एक बार कॉल कर रहे थे, बाद में महीने में एक बार कॉल करने लगे, साल में एक बार कॉल करने लगे, और बाद में बच्चा और पेरेंट्स के बीच में कनेक्शन ही टूट जाता है। पिछले साल में एक डेटा आया था, उसके अनुसार 3 करोड़ बच्चे विदेश में रहते और उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते। जब पेरेंट्स अपने बेटे को कॉल करते हैं तब बेटा कॉल ही नहीं उठाता। उसके बाद पेरेंट्स आ जाते हैं डिप्रेशन में, और डिप्रेशन के चलते बहुत सारे पेरेंट्स की मौत भी हो चुकी है। हर एक आदमी को अपने पेरेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही बच्चे ऐसे होते, बस थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के साथ में बात ही नहीं करते। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पेरेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। बाकी गाइज आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ही वीडियोस के लिए। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन फील होगा, प्लीज यार करो।